जय श्री राम मित्रों, आज हम आ गए उस स्थान पे जो अपने आप में ही एक रहस्य है और यह सनातन से जुड़ी हुई स्थान है। जिस स्थान पर एक समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करता था और उससे पूर्व यहाँ पर राजाओं का निवास था। उसके बारे में आज हम आपको पूर्णतः बताएंगे कि क्या था इसकी कहानी। आप इस स्थान को देख रहे होंगे, यहाँ पर श्यामपट्ट लगा हुआ है जिसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। इससे पूर्व यहाँ पे श्यामपट्ट नहीं हुआ करता था, परंतु यहाँ पे बच्चे जो है आके बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर परम पूजनीय बाबा तपसीदास जी शिक्षा प्राप्त कराया करते थे और बाबा बलेश्वर दास जी भी यहाँ पर एक गुरु के रूप में सुशोभित हुए थे। हमने यहाँ के निवासियों से यहाँ के बारे में जानने का प्रयास किया तो पता लगा कि जो है ये गुरुकुल लगभग 150 वर्ष पुराना है और यहाँ की जो कहानी है वो लगभग 500 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है। चलिए दोस्तों, तो फिर अब आ गए हैं, इसमें जंगल के अंदर आ गए हैं और इस जंगल की कहानी भी बहुत रोमांच से भरी हुई है। लोग ऐसा कहते हैं कि इस जंगल के अंदर ही राजा का मुकुट और जो खजाना है वो दफन हुआ है और इसके अंदर एक कुआं है जिसमें एक चक्की है जो कि जादुई चक्की है और ये राजा का मुकुट और जो ये खजाना है इसकी रक्षा स्वयं यहाँ पर नाग और नागिन करते हैं। हमने ये बात जब निवासियों से सुना तो हमें तो डर बहुत लगा, पर फिर भी आप लोगों को इस जगह का दृश्य दिखाने के लिए बहुत ही हिम्मत करके भगवान शिव के ऊपर भरोसा करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको इस जगह के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का पेड़ कितना घना है और कितनी पुरानी वृक्ष की छालें हैं। ये देखिए कुआं, इस कुएं के अंदर ही है वो चक्की जो चलती है रात में, लेकिन अभी यहाँ पे तो दिन हो रहा है तो इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें है क्या। देख पा रहे हैं इसमें सफाई का अभाव है, पर ये कुआं बहुत ही पुराना है। कह सकते हैं कि जब महाराजा या फिर राजा जब यहाँ रहा करते थे तब का ये कुआं है और इस कुएं के अंदर एक रहस्यमयी चक्की है। हम थोड़ा सा राजा का जहाँ तक विस्तार हुआ था उनके महल का, उधर हम थोड़ा चलेंगे और वहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से राजा जो हैं यहाँ पे अपना विस्तार किए थे और कैसी यहाँ पे आप देख पा रहे मौके पे तो यहाँ पे सब जंगल ही हो गया है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आने से घबराते थे पहले के समय में, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा यहाँ पे इससे भी घना जंगल हुआ करता था। लेकिन अब जो है ये जंगल थोड़ा कम हो चुका है, पेड़ उड़ उग रहे हैं थोड़े थोड़े। थोड़ा आगे अब चलेंगे हम लोग और इस जंगल के विस्तार को जानने का प्रयास करेंगे। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे हरी भरी घासें हैं और यहाँ पे जंगली जीव भी आ सकते हैं, तो खतरा तो है, पर हम फिर भी खतरे को बगल में करके आपके पास ये सब संदेश पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं और ताकि आप जो है इस जगह के बारे में जान पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। देख लीजिए ये जहाँ तक आपको दिख रहा है यहाँ ये सब पूरा इस रजवाड़े का ही था। ये जंगल बहुत ही घना है, लगभग देखा जाए तो अभी मौके पे ये लगभग 30 एकड़ के अंदर विस्तृत हुआ है। इस जंगल के चारों तरफ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो भगवान शिव जी का जो है मंदिर है, जहाँ पे यहाँ के राजा और रानी जो है गुप्त रास्ते से वहाँ पे जाके शिव जी की पूजा अर्चना करते थे और दर्शन करते थे उनकी। उस मंदिर के पास भी हम चलेंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, बस थोड़ी ही देर में वहाँ भी जाएंगे। पहले आप ये सब देखिए, यहाँ पे जो जंगल है ये पूरा एक समय था जहाँ पे हम मौके पे जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे एक किला हुआ करता था, लेकिन अभी वो सब सिर्फ इस भीट के नीचे दब चुका है। आज भी लोग यहाँ पर खुदाई जब करते हैं तो यहाँ पर उनको सोने के सिक्के मिलते हैं और अवशेष मिलते हैं पहले के लोगों के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर कहा जाता है कि अभी भी खजाना जो है दफन है। यहाँ के लोगों ने ऐसा बताया है और इतिहास भी इसके लिए गवाह है
कि ये बात सत्य है। देखिए हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, ये मुझे कुछ दिखा है और कुछ आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक जड़ी बूटी टाइप का है यहाँ पे, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे हम आपको। उसको आप देखिए, ये फूल देखिए बहुत ही अद्भुत है। जो यहाँ पर उगा हुआ है पेड़, उसमें से ये फूल निकला हुआ है। देखिए आप अगर पहचानते हो तो, मुझे तो नहीं पहचानने में आ रहा है, बस मैं यहाँ पे रिस्क लेके आपके लिए आ गया हूँ दिखाने के लिए। अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है। अब चलिए चलते हैं उस मंदिर पे जो अपने आप में एक सनातन का प्रतीक है। हमारे इष्ट देव हैं भगवान शिव, जहाँ पे हम अब चलेंगे और वहाँ पे जो है चल के उनकी दर्शन अर्चना पूजा अर्चना वहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है रानी जो है आया करती थी और स्नान करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। तो चलिए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं उस प्राचीन स्थान पर और यहाँ पे आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, इसको यहाँ के लोगों ने चंदा लगा के और बहुत ही मेहनत से इस मंदिर का निर्माण करवाया है। भगवान शिव की कृपा दृष्टि यहाँ के लोगों के ऊपर रहती है। यहाँ पर पूजा पाठ होता रहता है और अभी तो हम यहाँ पे पैर धुल रहे हैं, फिर उसके बाद चलेंगे मंदिर के अंदर भी दिखाएंगे आपको कि अंदर का दृश्य कैसा है। अभी ये मंदिर निर्माण कार्य पे है। आप भगवान शिव जी के शिवलिंग को देख पा रहे होंगे और वो जो है शिवलिंग जो है ना, ये ज़मीन से निकला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे स्थापना की थी। उसके बाद भगवान शिव, राजा के महल के विनाश होने के बाद, उनका पतन होने के बाद भगवान शिव का मंदिर भी जो है टूट गया था। यहाँ पे आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ दिया था, पर फिर भी भगवान शिव की महिमा इतनी अपरंपार है कि उन्होंने शिवलिंग, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग स्वयं से जो है मिट्टी से ऊपर निकल गया था। आप सामने दृश्य देख रहे होंगे, वो दृश्य जो था वही तालाब था। एक समय ये तालाब हुआ करता था, बहुत ही सुंदर तालाब था, जहाँ पर महाराजा के घर में रहने वाले सभी लोग जो है यहाँ पे आके स्नान किया करते थे। और ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं सामने वाला जो दृश्य, ये एक गुप्त रास्ता, इसी रास्ते से, मतलब उस भीड़ तक रास्ता था, गुप्त रास्ता था, जिस रास्ते से राजा और रानी यहाँ पर आके जो है स्नान किया करते थे और शंकर भगवान की, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। पर आज ये यहाँ पे खेती हो रहा है, लोग विकास कर रहे हैं, तो यही चीज़ है कि हमारी जो सभ्यता है वो दब चुकी है। अभी भी आज भी उसको निखरने की आवश्यकता है, लोगों को उसके बारे में जानने की आवश्यकता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है, ताकि हमारी सनातन जो है और हमारा जो धर्म है वो और भी आगे बढ़े। और ये बहुत ही पुरानी बात तो नहीं है, पर फिर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर
इस पर्टिकुलर स्थान से जो है, इस पर्टिकुलर स्थान से आपको उस चीज़ का ज्ञान हो रहा है जिसके बारे में ना आपने कभी सुना था और ना कभी जाना था। आपको तालाब को नज़दीक से दिखाने का प्रयास हम करेंगे, आप देख सकते हैं। और यही थी हमारी कहानी, छोटा सा ब्लॉग था हमारा। तो फिर अब चलते हैं घर की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम डालते रहेंगे। आप जो है देख पा रहे हैं धूप हो रही है, 12 बज रहा है, तो अब चल रहा हूँ मैं घर जो है। और अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उस प्रकार की वीडियोस जो हैं आपको बना के अवश्य देंगे।